तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरिएबिलिटी। इसके अंदर हम कुछ सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर रेंज, परसेंटाइल्स, देन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कवर होता है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो कोलैब खोल लेंगे एंड इन सब चीजों को समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। ठीक है, तो हम जब वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा की बात कर रहे होते हैं तो हम चार चीजों के ऊपर इसको बेस करते हैं। ठीक है, चार चीजें कौन सी है? रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड आईक्यूआर। ठीक है, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है मेरे पास रेंज। तो अगर मैं सिंपली एक डेटा बनाऊं, लेट से मेरे पास कुछ इस तरीके का प्लॉटेड डेटा है। ठीक है, और इसके अंदर लास्ट में यहाँ पे एक आउटलायर भी है, इस तरीके से है। ठीक है, तो जब मैं रेंज की बात करूंगा तो भाई रेंज सिंपली होती है मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये वाली हो गई, आउटलायर वाली। ठीक है, तो रेंज हो जाती है मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो गई। ठीक है, इतना सिंपल है, क्लियर है ये। अब जब मैं मैथमेटिकली इस चीज की बात करता हूं तो मैथमेटिकली ना मेरे को समथिंग से समथिंग रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा सिंपल होता नहीं है। मेरे को एक लाइक बाउंड्रीज दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपली मैं मैथ में से मिन माइनस कर देता हूँ, मैक्स माइनस मिन, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है इसका। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे। समझ आया? ठीक है, अब जो रेंज होती है ना वो भी दो तरीके की होती है मेरे पास। ठीक है, पहली होती है जस्ट नॉर्मल रेंज। ठीक है, एक डेटा की भाई रेंज है। ठीक है, तो नॉर्मली रेंज बोलते हैं हम उसे। ठीक है, जब भी मैं एक नॉर्मल रेंज की बात कर रहा होता हूँ मैं इसकी बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, दूसरी जगह हम कहते हैं ट्रू रेंज। ठीक है, नॉर्मल रेंज तो आपको पता ही है। ट्रू रेंज क्या होती है? ट्रू रेंज का मतलब होता है कि भाई सिंपली आउटलायर फ्री रेंज। एक्चुअल में अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक ही है ना, तो मिनिमम से लेके यहां इस पॉइंट तक ये होगी मेरी ट्रू रेंज। समझ आ रहा है इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, तो ट्रू रेंज हम अभी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमें आउटलायर निकालने का कंसेप्ट नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो एक बार जब हम आउटलायर निकालने का कंसेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है, तो आउटलायर निकाल के हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ये बचेगी, तो फिर भाई मैक्स माइनस मिन करके ट्रू रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं रेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ बिना आउटलायर निकाले तो नॉर्मल रेंज होती है, डेटा रेंज कहते हैं उसे। ठीक है, अगर मैं आउटलायर्स निकाल के जब रेंज कैलकुलेट करता हूँ तो उसे ट्रू रेंज कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता है आप लोगों को क्या होती है? बताया था मैंने या नहीं? बताया था, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं डेटा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मीन की लाइन बनाते हैं हम। ठीक है, मीन की लाइन हमेशा इस तरीके से जाती है। ठीक है, अब जो यहां से डिस्टेंस है, लेट से ये वाला डिस्टेंस हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से इस मीन लाइन तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस तो हर एक के पास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे भी है, हर एक डेटा पॉइंट के पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ही, है ना। तो इन सब में से जो हाईएस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है डिस्टेंस की, वो बनती है मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पूरे डेटा का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो बन जाती है हमारी वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब तो भाई जो मेरा डेटा है कितना डेविएट कर रहा है मीन लाइन से। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लेते हैं कि मैक्सिमम इतना डेविएट कर रहा है, इसके बीच में कहीं पे भी डेविएट कर सकता है ना, इसलिए हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि भाई कितना डेविएट कर सकता है।
ठीक है। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो भाई इतना ही जिससे डेविएट कर सकते हैं डेटा, है ना, इसलिए हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, समझ आया, क्लियर है, सिंपल। तो भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपली स्क्वायर। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं, कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक लास्ट कंसेप्ट बचता है विच इज कॉल्ड IQR। ठीक है, एक मेरे कंसेप्ट बचता है IQR का। ठीक है, इज कॉल्ड इंटर क्वांटाइल रेंज। इंटर क्वांटाइल रेंज लिख भी देता हूं। इंटर क्वांटाइल रेंज। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें Q1 Q2 और Q3 कैलकुलेट करने होते हैं। बताया था मैंने क्या होते हैं ये, नहीं बता देते हैं। देखो Q1 Q2 एंड Q3, ये तीन वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अब ये Q2 होता है ना, अच्छा इनको ना हम एक्चुअली ये भी कहते हैं, इसको हम 25th परसेंटाइल कहते हैं, इसको हम 50th परसेंटाइल कहते हैं, इसको हम 50th परसेंटाइल कहते हैं, और इसको 75th परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये होता है ना, अगर मैं 50% वाली की बात करूं तो दिस इज माई मीडियन, दिस इज माई मीडियन। ठीक है, सेंटर पॉइंट होता है ये। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैं डेटा प्लॉट करूं, ये वाला डेटा प्लॉट करूं, तो भाई इसमें सिंपली ऐसे होगा, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको मिनिमम बोल रहा हूँ, इसको मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट है Q2, है ना, इतना क्लियर है। Q1 क्या होता है, मिनिमम और Q2 का सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे Q1 आता है मेरा। ठीक है, Q3 क्या होगा, हाँ Q2 और मैक्स के बीच का पॉइंट, ये होता है Q3। तो भाई बेसिकली कहने का मतलब है कि 0% हो गया, ये 25%, 50%, 75%, 100%। ठीक है, मेक सेंस, बात समझ आइए। ठीक है, अब जब मैंने Q1 Q2 Q3 निकाल लिया, एक्चुअली मेरे को Q2 निकालने की जरूरत भी नहीं होती IQR कैलकुलेट करने के लिए, तो IQR निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1। ठीक है, ठीक है। अब जो इंटर क्वांटाइल रेंज है, यही होती है एक्चुअली आपकी ट्रू रेंज, क्योंकि इसमें से आउटलायर निकल चुके होते हैं। मैंने, अब भाई आपको समझ आ रहा है कि इसमें से आउटलायर निकल क्यों चुके हैं, ये ट्रू रेंज क्यों है, बता सकता है कोई मेरे को? अभी तो हाँ कर रहे थे, अब क्या सर, मैं कह रहा हूँ जो IQR हमने निकाला अभी, ठीक है, उसके लिए हमने Q1 और Q3 फाइंड किया, Q3 में से Q1 माइनस कर दिया, वो मैंने बोला भाई IQR की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बात और बोली कि जो IQR है, इंटर क्वांटाइल रेंज है, यही मेरी एक्चुअली ट्रू रेंज होती है। और जब मैं रेंज और ट्रू रेंज में डिफरेंस बताया था, तो ये था कि मैं रेंज के अंदर स्पॉयलर्स स्पॉयलर्स कह रहा हूँ, आउटलायर्स भी होते हैं, और ट्रू रेंज के अंदर आउटलायर्स नहीं होते। तो मैं एक्सप्लेन कर सकता है कि IQR में से आउटलायर कैसे निकल गए, IQR को मैंने ट्रू रेंज बोला, तो मतलब ये मेरी डेटा की रेंज आ रही है जिसके अंदर आउटलायर्स नहीं है। तो रीजन क्या है कि भाई इसमें से आउटलायर निकल चुके हैं। मिनिमम मैक्सिमम क्या लिया, Q1 और Q3 लिया ना मैं तो, सॉरी, हाँ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम तो इसमें भी लिया है, तो जरा मैं तो देखो, जब भी, हाँ बोलो बोलो, सिलेक्ट करके A1 एक्सेल सेव करके रीस्टार्ट कर लो अपना। ठीक है, हाँ, तो जब मैं Q1 Q3 और Q1 की बात कर रहा हूँ, तो भाई आउटलायर्स की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, आउटलायर्स ना कभी भी डेटा के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते, आउटलायर्स कभी भी डेटा के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब देखो टेक्निकली आउटलायर्स में डेटा के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि जब भी मैं इस तरीके की प्लॉटिंग करता हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट करके प्लॉट करता हूँ उसे, तो भाई या तो यहाँ पे चले जाते हैं आउटलायर्स, या फिर बिल्कुल एंड में चले जाते हैं, है ना।
अब मैं ट्रू रेंज का क्या बताया कि भाई आउटलायर फ्री होती है, राइट। तो मान लो यहाँ पे चलो कोई आउटलायर नहीं था, वहां पे आउटलायर है, ठीक है। सो जब मैं Q1 और Q3 निकाल रहा हूं, तो Q1 समथिंग मेरा यहाँ पे लाई करेगा, Q3 मेरा समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सा मतलब इसके ट्रू रेंज के पास लाई करेगा एक्चुअली, क्योंकि मैक्सिमम मेरा यहाँ पे है ना, और ये भी थोड़ा सा इधर लाई करेगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया अगर, राइट। तो अब देखोगे कि भाई मैक्सिमम से जो Q3 का डिस्टेंस है, वहां पे सारे मेरे आउटलायर लाई कर जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस साइड होता है, Q1 से जो मेरा मिनिमम का डिस्टेंस है, आउटलायर मेरे सारे वहां पे लाई कर जाते हैं, ठीक है। 100% प्योर नहीं होता, 100% नहीं बोलूंगा कि भाई सारे आउटलायर निकल जाते हैं इसमें, क्योंकि देर आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ आउटलायर्स स्टिल मेरे Q1 के अंदर फॉल कर जाए, और देर आर वेरी इवन हायर चांसेस कि भाई मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो Q1 से बाहर फॉल कर जाए, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, ये मेरा एक्चुअल डाटा है ना, ये मेरा Q1 से बाहर फॉल कर रहा है, ठीक है। बट ये एक काफी अच्छा मेथड होता है जब मेरे को आउटलायर फ्री रेंज देखनी हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है। IQR बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है नहीं फॉर आउटलायर्स, ठीक है। ज्यादा लीनियर डेटा के लिए वर्क करता है ये चीज, ठीक है। और मेरे पास डेटा लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिफरेंस पता है ना आपको? नहीं नहीं, लीनियर डेटा और नॉन लीनियर डेटा कौन सा होता है? बेसिकली जो मैंने ये बनाया है इसको नॉन लीनियर है, ठीक है। तो जब मेरे डेटा के अंदर वेरिएंस होता है ना, डेटा इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो ये होता है नॉन लीनियर, ठीक है। और जब मेरा डेटा वेरी नहीं कर रहा होता, सिंपल इस तरीके का है, तो ये होता है लीनियर, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, ठीक है। तो IQR जो है ना, वो लीनियर डेटा के हिसाब से बना हुआ है। अगर आप IQR वाला जो कैलकुलेशन है उसके लीनियर डेटा के ऊपर करोगे, तो भाई 100% स्पॉयलर्स निकलेंगे, और जितना भी मेरा एक्चुअल डेटा है वही सिर्फ मेरा डेटा के अंदर बचेगा, ठीक है। मेरे स्पॉयलर्स 100% निकल जाएंगे। बट क्योंकि IQR डिजाइंड ही नहीं है नॉन लीनियर डेटा के लिए, तो फिर नॉन लीनियर डेटा पे लगाने का पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए हम आगे चल के जो जी स्कोर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, वो वाला मेथड हम यूज करते हैं फॉर आउटलायर फाइंड करने के लिए भी, उसको रिमूव करने के लिए भी, और ट्रू रेंज वगैरह के लिए भी, ठीक है। अगर आपके पास डेटा लीनियर हो तो आप यही की IQR से ट्रू रेंज निकाल सकते हो, और नाम है जी स्कोर वाला मेथड, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वो करना पड़ता है। अभी भी नहीं हो रहा, इशू क्या आ रहा है? प्रिंस एक बार देख दो कि एक्सेल ही है। ठीक है, ये आज का हमारा थ्योरी वाला पार्ट था मेन, ठीक है। इसकी मैं एक बार आपको फोटो लेके भेज देता हूँ, बाकी मैं आपको कोड समझा देता हूँ अब। क्या हो गया, क्या इशू आ रहा है? हाँ, कॉलम है एक। हो जाएगा क्यों नहीं होगा? कंट्रोल दबा के हो जाएगा ना। आ जाता हूँ। क्या करना है आपको बताओ? तो सिलेक्ट करना फिर इसको करना है, तो नॉर्मली पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब फिर और कौन सा करना है? ये वाला ये वाला, ये वाला ना। ये वाला कंट्रोल काम नहीं कर रहा फिर। अच्छा, ये वाला काम नहीं कर रहा होगा मे बी। और कौन सा करना है? ये ये वाला तरीके से होता है ना। तो ये अभी का ये हट जाएगा इस कंट्रोल से, मे बी कंट्रोल काम नहीं कर रहा होगा।
ठीक है, ये वाला थ्योरी वाला पार्ट था, इसकी मैं एक बार फोटो लेके आपके ग्रुप पे भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद कोड वाला, कोड समझाता हूँ, अभी कोड समझाया नहीं है, मतलब लिखना शुरू करना है आप कर सकते हो, समझा तो दूंगा ये मैं। ठीक है, अब कोड देख लो, कोड में क्या किया। कोड में ना सबसे पहले तो मैंने एक्चुअली दो सेम कैलकुलेशन दो बार करी है अलग अलग कॉलम के लिए। एक बार अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक्स को टोटल बिल बोला है, ठीक है, एक्स में टोटल बिल डिफाइन किया है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो एक्स के अंदर मैंने टिप डिफाइन किया है, ठीक है। बेसिकली मैंने दोनों टाइप ऑफ डेटा को कंपेयर किया आपस में, ठीक है। तो सिर्फ इतने वाला पार्ट समझाऊंगा, नीचे वाला पार्ट आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेंज फाइंड करी है, इतना बार जाएंगे, गिव मी अ सेकंड। हाँ, एक मिनट रुकना, मैं एक बार मीटिंग में भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेंज फाइंड करी है, ठीक है। हाँ, निकल जाओ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेंज फाइंड करी है, ठीक है। रेंज के मैंने फॉर्मुला बताया था भाई, मैक्सिमम को मिनिमम में से, सॉरी मिनिमम को मैक्सिमम में से माइनस कर देते हैं। तो मैंने किया एक्स डॉट मैक्स माइनस एक्स डॉट मिन। मैंने सबसे पहले रेंज फाइंड करी, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल सा फॉर्मुला था इसका। तो वही कि भाई ये ट्रू रेंज नहीं है लेकिन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएशन की बताई, स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन नहीं बताई है। ओके, बाय बाय। स्टैंडर्ड डेविएशन की भी कैलकुलेशन बता देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, ठीक है। अब वैसे तो मैथमेटिकली फॉर्मुला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट यहाँ पे मेरे को जब मैं पाइथन के अंदर कर रहा हूँ तो फॉर्मुला लगाने की नीड ही नहीं होती, ठीक है। काफी सारी चीजों के ऑलरेडी मेरे पास फंक्शंस प्री रिटर्न होते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है। जो ये डॉट एस टी डी वगैरह दी है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उस तरीके से वर्क नहीं करता, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे मैंने रेंज दी है, ये पाइथन एक्सेल वाला जो आप बोल रहे हो एक्सेल में ट्रू होता है, बट यहाँ पे पाइथन के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, पूरा का पूरा कॉलम दे दिया टोटल बिल का। अब मेरे को बताना पड़ेगा उसे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, तो पाइथन को नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लिख रहा हूँ मैं। ये एक स्ट्रिंग है, उसके हिसाब से बस वो रैंडमली कुछ भी लिख रहे हो आप, उसको फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं यहाँ पे डॉट एस टी डी होता है मेरे पास फंक्शन, ये मेरे को याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, एड्यूस डॉट एस टी डी, ठीक है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉइंट्स बहुत
ठीक है, मीन से मेरे डेटा पॉइंट के बीच का, है ना। अब मीन मेरा चेंज होगा वैल्यूज के साथ। अब मेरे पास सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो मीन भी बड़ा आएगा, सारी छोटी छोटी वैल्यूज है तो मीन भी छोटा आएगा। तो जो ये डिस्टेंस है ये रिलेटिवली कंपेरेबल होता है, ये जो वैल्यूज हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हमें पता क्या लग रहा है कि भाई जो टिप्स की वैल्यू है वो ना बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू या वेरिएंस की वैल्यू बड़ी आने का मतलब होता है कि भाई मेरी जो डेटा है बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 1.38 है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 8.9 का डिस्टेंस है, मतलब वेरिएबिलिटी काफी अच्छी खासी है, ठीक है। जो कि सेंस भी बनाती है कि भाई अगर एक पर्सन आएगा, टोटल बिल जो उसका बन रहा है वो बन रहा है मेन्यू के प्राइस के हिसाब से, उसने जो भी ऑर्डर किया। और टिप यूजुअली कितनी भाई, $1 $2 $5 यही छोड़ के जाते हैं, है ना। तो टिप इज अ राउंड ऑफ नंबर, तो वेरी बहुत कम करेगा। जो टोटल बिल है वो बहुत ज्यादा वेरी करेगा क्योंकि वो मेन्यू के हिसाब से, टैक्सीज वगैरह के हिसाब से है। गेटिंग अ पॉइंट। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हो, आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, जो बिल आएगा आपका वो जो जो भी आपने ऑर्डर किया उसके हिसाब से आएगा। तो वो हाईली वेरिएबल है भाई, किसी ने कुछ ऑर्डर किया होगा, किसी ने कुछ ऑर्डर किया होगा, तो बिल बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं, ठीक है। बट मान लो आपने जो भी खाना ऑर्डर किया आपका 500 का आसपास का बिल बना, ठीक है। किसी और ने कुछ ऑर्डर किया, उसका लेट्स से 1000 का बिल बन गया, ठीक है। जो टिप की वैल्यू होगी, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप भी 100 रुपए के आसपास छोड़ दोगे, वो भी 100 रुपए के आसपास छोड़ देगा, है ना। तो टिप की वैल्यू जो होगी वो रिलेटिवली सेम रहती है, तो इसके अंदर वेरिएंस बहुत कम आता है, वो डेविएट बहुत ज्यादा कम होती है। वही हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई जो टिप्स का डेटा है वो 1.38 ही डेविएट हो रहा है, ठीक है, जबकि टोटल बिल का डेटा 8.9 डेविएट हो रहा है, ठीक है। सिमिलर आप वेरिएंस में भी देख सकते हो, वेरिएंस में वो और ज्यादा हो गया है ना। वेरिएंस में 79.25 हो गया कि वो दोनों तरफ का कैलकुलेट कर रहा है। टिप में यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क स्टिल नहीं आया, 1.38 से 1.91 ही हुआ है ना। क्योंकि भाई वही बात है कि टिप की वैल्यू वेरी करेगी ही नहीं, टिप की वैल्यू बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगी, है ना। इसके बाद आई की वैल्यू इसका 1.56 आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है इसकी। अगर मैं इन जो चीजों की बात कर लूं तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम सेम आई क्यू है ना। आई क्यू मेरे को वही बता रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। और आई से ना मेरे को एक चीज और पता लगती है कि भाई अगर मैं रेंज और आई कंपेयर करूं इन दोनों के सिर्फ, है ना, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो यू कैन से डिफरेंस है दैट इज 37, है ना। इसका एक रेशियो वाइज अगर मैं देखूं तो ये समथिंग कितना, इस वैल्यू का आई गेस 20% होगा, एवरेज मान लो 20 के आसपास है ये, है ना। 47 को ऑलमोस्ट 20 के आसपास 10 पड़ेगा, 50 का 20 होता है ना 10, तो 47 का भी पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं तो 9 पे 1 है, बेसिकली 10% के आसपास आ गया ये ना, 10 से भी कम हो जाएगा जहां तक है, ये 10-11 के आसपास है। गेटिंग पॉइंट। ये इससे हमें पता क्या लगता है कि भाई इसके अंदर जो पोटेंशियल आउटलायर्स है वो कम है, क्योंकि मेरी जो रेंज और आईक्यूआर है वो काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इन दोनों में। डिफरेंस आता है अच्छा खासा, बट कंपेरेटिव टू दिस डिफरेंस इसमें ज्यादा डिफरेंस आया है। भाई जो आईक्यूआर है बहुत ज्यादा ही गिर गया है कंपेयर टू माई नॉर्मल रेंज, तो इसके अंदर पोटेंशियल आउटलायर होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, आप एक बार कोड नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इतना मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, एक बार देख लो, आइडिया मिल जाएगी भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला रूट ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन ऑफ i टू n देन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, xi इज द एलिमेंट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड x बार इज द मीन, ठीक है, एंड s इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई इसमें से जो रूट लगा हुआ है वो रूट हटा दोगे तो यही वेरिएंस बन जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना वेरिएंस, तो रूट हटा दोगे तो वो वेरिएंस बन जाता है। तो इसमें कोई डाउट वगैरह तो नहीं है, क्लियर है? ठीक, अब देखो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इतना पार्ट आप नोट कर लेना, फिर इसके नीचे एक्चुअली आप इसी को कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो, सिर्फ आपको नीचे वाला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको डीएफ के अंदर ही टिप को लाइक टोटल बिल की जगह पे टिप करना है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। एक मिनट देना, अभी दिखाता हूँ। ये लो। एरर दिखा रहा है, चेक करो कहीं ना कहीं पे आपने गड़बड़ करी होगी कहीं पर। और रिमेंबर सबसे ऊपर वाला रन करना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पेंगुइन्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टिप से, उसको रन कर, आपने मतलब अब जब कोलैब ओपन किया तो रन किया था उसे, किया था, एक बार दोबारा रन करके देख लो। अभी एरर है, और जो एरर है उसके लास्ट लाइन पढ़ के बताओ मेरे को क्या है। नीचे सेम ही वैल्यूज है, सॉरी। हाँ यहाँ आई क्यू आर तक का, क्यू आर से लेके बस ये जो एक्स लिखा है ना पहली लाइन में,
टोटल बिल इसके यहाँ पे टिप कर देना है। ठीक है, इतना प्रिंट सबका देख लेता हूँ क्या आ रहा है। हाँ जी दिखाओ। अच्छा, हो गया। ठीक है, हमने डाउन नहीं लगा, कोई इतना बड़ा क्या आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया है, यहाँ पे राउंड नहीं लिखा आपने। हाँ इसमें, इस वाले में राउंड लिखो यहाँ पे, वो राउंड लगाया है ना मैंने। नहीं मैं जरा बताऊँ, और सबसे पहले वाला आपको रन करना है एक्चुअली ना, पहले सबसे पहला कोड है, हाँ ये वाला रन करना है आपको पहले। और इसमें भी आ रहा है कुछ कॉलेबल दिखाइए तो ऊपर। अच्छा ये आपने इसके बाहर लगाया हुआ है ये, इस तरीके से ये। हाँ, अब इस पे जाएंगे अगर हम, मैंने इसका सजेशन, देखो अभी रन हो गया ना, जब मैंने सजेशन दे रहा है इसको हटा देना, पता नहीं क्यों आने लग गया। अच्छा किया अच्छा, मैं ऑन किया था। ठीक है, बेसिकली ये रन हो जाएगा। ठीक है, वही इशू ये था कि आपने ये वाला रन नहीं किया। जो भी हम डिस्ट्रीब्यूटर स्टैट्स की क्लास करेंगे ना, या फिर आगे इन्फ्रेंशियल के भी करेंगे, उसमें हम पहले ही ना सबसे पहले लोडिंग वाला कोड यूज करते हैं, इसके अंदर हम डेटा सेट को लोड करते हैं। तो ये वाला कोड हमेशा रन करना ही करना है, किसी भी कोड से पहले ये वाला कोड हमेशा रन करना ही करना है। ठीक है, चलो अभी हो गया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसके बाद अब जो ये चीजें हैं इनको वेरीफाई करने के लिए हमने एक प्लॉटिंग करी होगी, एक बार मेरे को वेरीफाई करने दो कि प्लॉटिंग करी है या नहीं करी है। हाँ करी है। डिफरेंट प्लॉटिंग करी है, गिव मी अ सेकंड। मैं रन कर रहा हूँ, इसकी प्लॉटिंग फिक्स करता हूँ, फिर आपको प्लॉटिंग दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें टिप्स का देखना था ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली टिप डाल दूंगा। टिप्स की हिस्टोग्राम, ठीक है। हम ये कर क्या रहे हैं कि मैं ना एक हिस्टोग्राम बना रहा हूँ टिप्स का। मैंने ऊपर वाले पार्ट से नोटिस किया कि भाई टिप्स की जो वेरिएबिलिटी है, टिप्स जो वेरी कर रहा है, बहुत कम वेरी कर रहा है। वही चीज वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया हमने टिप्स का। और ये देखो, अगर मैं इसकी देखो, वैसे तो वैल्यूज ही बहुत कम है, गैप्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके गैप्स फिल करते हैं मैंने, क्योंकि बेंस वही 28 रखे थे पिछले वाले, तो इसमें आई थिंक 10 रखते हैं, क्योंकि 0 से लेके 10 तक मेरे वैल्यू ही दिख रही है, तो 10 रखते हैं। उसमें भी गैप्स आएंगे वैसे तो। और 10 के बीच में कितने गैप हैं, एक यहाँ पे है, 2 3 5, आई थिंक 5 रखना चाहिए मुझे, और ठीक हो गई। 6 करें अगर हम, 8 पे गैप आ जाएंगे मेरे ख्याल से। 8 पे तो गैप रिड्यूस हो गया, 7 करके देखते हैं। हाँ इस पे फील्ड है, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें देखोगे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। समझ आ रही है वेरिएबिलिटी कम कैसे है? एक तो जो वैल्यू की रेंज है, जो इसकी मेन रेंज है, वो 0 से लेके 10 तक तो मैक्सिमम ही है। ठीक है, उसमें भी जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो 1 2 3 4
4 वैल्यूज है जो मैक्सिमम है, उसमें से भी 2 है जो भाई 80 से ज्यादा बार कर रही है, बाकी कुछ है जो 30 टाइम्स है, कुछ 20 टाइम्स है, बाकी तो एक एक दो दो बार आ रही है। ठीक है, तो जो ये एक एक दो दो बार आ रही है इनको मैं पोटेंशियल आउटलायर्स बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि भाई 6 के ऊपर सीधा 10 तक भी जा रही है, और मतलब 4-5 वैल्यूज होंगी ये, तो पोटेंशियल आउटलायर्स हो सकते हैं। बट आप देखो कि वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर मैं उसके लिए बनाऊं टोटल बिल के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं सिंपल मैं इसको अंडरस्कोर बिल के लिए बना लूंगा। हाँ बिल बना देंगे, वो अभी एक बार वैल्यू आ जाए तो देखते हैं फिर कितने बढ़ाने हैं ना। इधर हम बिल थोड़े से बढ़ा सकते हैं, 15 करके देखते हैं। हाँ 15 पे भी अभी तक ठीक चल रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो अभी कोई थिक बार मेरे को दिख रहा है, इसके बाद क्योंकि सीधा यहाँ पे गैप आएगा फिर, है ना। हाँ, तो देखो, जो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, रेंज बहुत छोटी है, और ज्यादातर जो मेरा डेटा है 2 बार्स में कंबाइंड है। बट अगर मैं नीचे की बात करूं, तो एक तो रेंज बहुत बड़ी है, 50 तक की रेंज जा रही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो डेटा है वो 1 2 3 4 5 5 6 बार में यहाँ पे इस जगह पे कंसिडरेटेड है। बट कंपेयर टू टिप्स वेरिएबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि बार्स बढ़ गए हैं, पूरा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जब एक ही तरीके की वैल्यू ज्यादा होती है मेरे पास तो वेरिएबिलिटी कम हो जाती है, जब डेटा में एक्सपैंड करता है बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज आती है तो मेरी वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया कंसेप्ट? क्लियर है? अब हिस्टोग्राम देख के आपको क्लियरली पता लग रहा है कि भाई इसकी वेरिएबिलिटी क्यों ज्यादा है, इसकी वेरिएबिलिटी क्यों कम है। समझ आ रही है ये चीज? क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने विजुअली वेरीफाई भी कर ली ये चीज। ये वाला जो कोड है ये ऑप्शनल है, कि अगर आपको लिखना है तो यू कैन, बट ये वाला पार्ट ना ऑप्शनल है, ये सिर्फ हमने जो हमने ऊपर वेरिएबिलिटी वगैरह कैलकुलेट की थी ना, वो वेरीफाई करी कि भाई हमने सही इंटरप्रेट किया भी था या फिर नहीं। ठीक है, तो लिखना है तो यू कैन, ना ऑप्शनल है। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। ठीक है, विल मीट टुमारो। ठीक है, अब ये लोग ये वाला कर लो।
कोऑर्डिनेट्स दोनों बन गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, कंसेप्ट समझ आया आज के? कोई डाउट वगैरह? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलते हैं, कल अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। ओके, बंद कर दो या अभी कुछ लिख रहे हो? ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।